एक छोटा सा एसी में आईपीओ, लेकिन पोटेंशियल इस आईपीओ में काफ़ी बड़ा है। आईटी सेक्टर और जो है लिस्टिंग गेंस की भी जो है इस आईपीओ में काफ़ी बड़ी जो है मुझे यहाँ पर उम्मीद लग रही है। दूसरा जो है एक ग्रोइंग सेक्टर से। लेकिन रुकिए, क्या ये अगला मल्टीबैगर बन सकता है या सिर्फ एक एसी में ट्रैप? आज मैं आपको एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ की पूरी सच्चाई ए टू जेड जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रेट क्या आया, क्या हमें ये आईपीओ अभी मिल सकता है। आपने अगर अप्लाई भी किया तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो है आपको पूरी तरीके से मैं डिटेल में इस आईपीओ को जो है आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इस आईपीओ को अप्लाई करने की या अवॉइड करने की, तो ये जो है आपको एंड तक ज़रूर पता चल जाएगा। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको जो है आपको आंसर ज़रूर दूंगा। बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कंपनी यहाँ पर एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आखिर करती क्या है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल आखिर है क्या। एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक आईटी सर्विस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। इसके जो सर्विसेज कंपनी जो प्रोवाइड करती है, सबसे पहले इसका आता है यहाँ पर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो काम है यहाँ पर कंपनी करती है। सेकंड काम जो करती है यहाँ पर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने का जो काम करती है, यही जो एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी ये करती है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो क्लाउड सॉल्यूशंस जो है ये कंपनी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और तीसरा जो है यहाँ पर आईटी रिलेटेड जो भी वर्किंग है एक कंपनी यहाँ पर देती है। इनकी जो क्लाइंट्स मोस्टली है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, मतलब कि आपका अगर स्मॉल अगर बिजनेस है तो आप जो बहुत सारे जो लोग हैं तो इसी कंपनी के पास जाते हैं, स्मॉल एंड मिड वाले। और दूसरे जो है यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी जो है कंपनी यहाँ पर हैंडलिंग कर रही है। मतलब कि बिजनेस जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ग्रोइंग और जो स्टेबल यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ेंगे कंपनी का जो है रेवेन्यू भी यहाँ पर जो है बढ़ता चले जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिसॉफ्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में, मतलब कि इनका मॉडल क्या क्या है कंपनी में, ये आखिरकार काम क्या कर रही है कि जो इतना रेवेन्यू जनरेट हमें करके दे रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो क्लाइंट आता है, प्रोजेक्ट देता है, देन जो है कंपनी यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाती है और पेमेंट जो है यहाँ पर लेती है। रेवेन्यू आता है प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम से। एएमसी एनुअल मेंटेनेंस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के पास में है। तीसरा जो है यहाँ पर सपोर्ट्स एंड अपग्रेड्स, मतलब कि आपने कोई एप्लीकेशंस बनाया तो उसे जो है आप देखते हो कि हमें जो है यहाँ पर अपडेट्स मिलता है, तो जो वो अपडेट्स लाते हैं उनमें जो है यही कंपनी का हाथ होता है कि एप्लीकेशंस में अभी क्या अपडेट लाने चाहिए। अगर आपको कोई अगर उसमें अगर न्यू फीचर्स अगर डालना हो तो वहाँ पर जो है कंपनी को करना पड़ता है अपग्रेड। अभी वो जो कंपनी है, मतलब कि एक्स वाई जेड कौन सी भी कंपनी अगर हो तो वो जाएगी इस कंपनी के पास में और फिर जो है वो अपडेट लाएगी। अभी उसमें जो भी खर्चा आएगा अभी वो कंपनी को यहाँ पर देना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कंपनी के एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के। यही जो है कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है और यहीं पर ही जो है कंपनी यहाँ पर एक जो है अपना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग सेक्टर जो है कंपनी में मार्केट जो है खड़ा कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है आईटी बिजनेस एसिड लाइट होता है, मतलब कि मशीन्स कम और स्किल ज़्यादा लगते हैं इसमें। मतलब कि अगर सिंपल बताओ तो यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर्स के लिए आपको कोई भी हेवी मशीनरी का जो है यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पर लाइट वेट, मतलब कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, हाई लेवल पीसी, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, ये जो है सब कुछ आपके पास होना चाहिए। स्किल बेस, मतलब कि आपके पास अगर स्किल है, आपको अगर किसी भी चीज़ का अगर एरर अगर निकालना आता हो या फिर कौन सा भी कितना भी हार्ड अगर एप्लीकेशन बनाना हो आपसे अगर बनता हो तो आपके लिए जो है ये काफ़ी एक अच्छा बिजनेस है। बात करूंगा आईपीओ की डिटेल्स की, तो ये जो आईपीओ हमें अभी 2 डेज जो है इसे ओपन हुए जो है यहाँ पर हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ से जो है 23 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में ये आईपीओ अभी जो है हमें ओपन होता हुआ नजर आया है। और लगभग जो है आईपीओ के अभी यहाँ पर 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल के लिए जो है इसका रिव्यू अभी भी बाकी है हमारे एंड से। तो यहाँ से जो है 163 से लेके 172 के बीच में रहेगा कंपनी का यहाँ पर प्राइस बैंड। बात करूंगा इसके यहाँ पर इशू साइज की, तो हमें जो है लगभग 17.38 करोड़ का रखे इन्होंने यहाँ पर इशू साइज, और पूरा का पूरा यहाँ पर फ्रेश शो, मतलब कि जो है कंपनी यहाँ पर जो है अपना सारा का सारा पैसा कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए, एक्सपांशंस के लिए, कुछ जो है इनको अगर न्यूज़ अगर कुछ यहाँ पर लाना अगर है कंपनी में, कुछ चेंजेस अगर लाने तो उसके लिए जो है सारा का सारा यहाँ पर पैसा जाएगा। यहाँ पर जो है इन्हें कुछ यहाँ पर हायरिंग डेवलपर्स भी जो है यहाँ पर हायर करना है, मतलब कि कुछ नए डेवलपर्स जो जिनके पास अच्छी स्किल है उन्हें भी जो हायर करना है, तो उसके लिए कंपनी के पास में जो है पैसा चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, उसके लिए जो है कंपनी यहाँ पर पैसा उठाना चाह रही है मार्केट से, यानी पैसा जो है ग्रोथ में लगाया जाएगा। तो ये जो है कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साइंस है। ठीक है,
अगर मैं बात करूंगा इसके फाइनेंशियल्स की, क्योंकि ये नंबर जो है मुझे यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगे। एसएमई कंपनीज में जो है ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी चेक करना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, तो ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर इसके फाइनेंशियल्स। आप देख सकते हो किस तरीके से इसका रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी जो है किस तरीके से बढ़ा है। बात करूंगा मैं यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की, तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन, डेप्ट लेवल, अगर मैं सभी के अगर इंक्लूडिंग अगर करूंगा तो रेवेन्यू यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है बढ़ रहा है, प्रॉफिट जो है स्टेबल है, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा आप जिसे डेब्ट बोलते हो, वो भी कर्जा भी जो है कंपनी के ऊपर कम है। तो कंपनी हमें जो है यहाँ पर आईपीओ तो स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट यहाँ पर इनकंसिस्टेंट हुआ तो आपको जो है कंपनी के अंदर लॉसेज देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करूंगा इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू हमें देख सकते हैं 2023 में यहाँ पर 76 करोड़, 2024 में जो है 104 करोड़ और 133 करोड़, मतलब कि हमें जो है रेवेन्यू जो है ऑलमोस्टली यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। लगभग जो है 25 करोड़ से जो है ऑलमोस्टली यहाँ पर जो है रिवेन्यू बढ़ा है। मैं यहाँ पर जो है इक्वल की बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर जो है एवरेज यहाँ पर जो है 25 करोड़ जो है हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिले हैं। बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी जो है हमें लगभग 5-5 करोड़ से जो है यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने के लिए मिले हैं, 5-5.5-6 करोड़ के आसपास में। तो कंपनी जो है यहाँ पर स्ट्रांग है। अभी बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स की, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट्स में आपका जो कंपटीशन है वो किसके साथ है, क्या ये सही कॉम्पिटिटर है या वो कुछ अलग कर रहे हैं और हम कुछ अलग कर रहे हैं, या फिर ग्रोथ उनको ज़्यादा है या हमें ज़्यादा है, क्योंकि कॉम्पिटिटर के ऊपर ही जो है आपकी कंपनी डिपेंड है। आप अगर कुछ अलग कर रहे हो और वो मार्केट में चल रहा है तो आपकी कंपनी के लिए जो है काफ़ी अच्छा साइन है ये रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ाने का। बात कर दे इसके डायरेक्ट कंपटीशन दें स्मॉल आईटी फर्म के साथ में, देन मिड लेवल जो है एजेंसीज के साथ में। इनडायरेक्ट कंपटीशन बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस और टीसीएस, लेकिन फर्क क्या है, बड़ी कंपनी एंटरप्राइजेस क्लाइंट हैंडल करती है और आईटीसॉफ्ट जैसी कंपनियां एसएमई क्लाइंट को जो है यहाँ पर टारगेट करती है, और वही जो है इस कंपनी की एक खासियत है। मतलब कि ये जो कंपनी है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लेकिन आईटी सॉल्यूशन जो है यहाँ पर इन्फोसिस भी प्रोवाइड करती है और टीसीएस भी प्रोवाइड करती है। लेकिन टीसीएस की जो क्लाइंट्स है काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स है, इन्फोसिस की जो क्लाइंट्स है काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अभी छोटे जो क्लाइंट्स है क्योंकि उन्हें भी तो हैंडल करना पड़ेगा। अभी उदय को हैंडल कर रही है तो ये कर रही है एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ। बात करते हैं अभी यहाँ पर कि इनके लिए जो है यहाँ पर मार्केट तो काफ़ी बड़ा है इनके लिए, मतलब कि यहाँ पर स्मॉल एंड मिड क्लाइंट आने वाले, तो इनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी भी है और कंपनी के लिए जो है एक स्टैंडर्ड ग्रोथ भी है। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो यह आईपीओ हमारे लिए अच्छा किस तरीके से हो सकता है। आईटी सेक्टर हमेशा अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर डिमांड भी जो है रहने वाला है, क्योंकि फ्यूचर की हमारी जो ग्रोथ है पूरी आईटी के ऊपर डिपेंड होने वाली है। एसेट लाइट मॉडल, हाई मार्जिन पॉसिबल है इसमें, मतलब कि आप जो है किसी भी एप्लीकेशंस का कितना भी चार्जेस ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपको मार्जिन काफ़ी हाई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो डिजिटल इंडिया ट्रेंड का फायदा ये आईपीओ पूरी तरीके से उठा रहा है अभी के टाइम पर। स्मॉल साइज फास्ट ग्रो पोटेंशियल, ये जो है कंपनी में मुझे अभी से दिख रहा है। लेकिन अभी रिस्क क्या क्या है, क्योंकि रिस्क भी तो जानना पड़ेगा ना। तो रिस्क है सबसे बड़ा कि ये कैसे में आईपीओ, मतलब कि स्मॉल एंड मिड लेवल कंपनी है। दूसरी जो है इनका जो क्लाइंट्स है स्मॉल एंड मिड है, मतलब कि स्मॉल कंपनियां क्या करते हैं, अगर अपना बिजनेस अगर नहीं चला तो वो क्लाइंट आपसे हाथ से गया, मतलब कि आपके पास में जो है कोई आगे का जो है फ्यूचर नहीं होता है, जब तक क्लाइंट है तब तक ही जो है आपकी कंपनी है। बात करूंगा प्रमोटर डिफिशिएंसी, मतलब कि जो है यहाँ पर कंपनी को कहीं ना कहीं जो है डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा रिस्क है कि लिक्विडिटी कम होती है, सेलिंग करने आपको जो है काफ़ी यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। बात करूंगा इसकी हिडन पॉइंट की, तो एसएमई आईपीओ में जो है सर्किट लिमिट होते हैं कि आपको तो पता होगा कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट में बहुत सारे आईपीओ आपसे बेचे नहीं जाते, तो इसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बात करूंगा प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे जा सकते हैं इस आईपीओ में। लगभग मान के चलो कि आपको यहाँ पर 10 से 20% लिस्टिंग रेंज मिला तो तुरंत बेच दो, मैं अभी से बोल रहा हूँ। आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो तुरंत बेच दो, और मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि इस आईपीओ के लिए आप लोग अप्लाई करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मेहुल टेलीकॉम बेसी एसएमई आईपीओ, ये आईपीओ की जो जीएमपी हमें यहाँ पर नजर आ रही थी 3 से 4% के आसपास में,
वही आईपीओ आज के दिन हमें 10% के लिस्टिंग गेंस के साथ में लिस्ट होता हुआ नजर आया। और अभी जो है यहाँ पर एडिसॉफ्ट की जो यहाँ पर जीएमपी बता रहा है वो बता रहा है लगभग 5 से 6%। तो मान के चलो कि आपको 15 से 16% के आसपास में जो है ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स है ये भी हमें जो है काफ़ी अच्छे आते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। आपके सामने इसके सब्सक्रिप्शन के नंबर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लगभग जो है यहाँ पर रिटेलर्स में जो है 2 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आ चुका है, लगभग 3 टाइम्स का। देन स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, एन आई एस, क्यू आई भी लगभग यहाँ पर 4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। मतलब कि आपका जो आईपीओ है अभी और सब्सक्राइब हो चुका है यहाँ पर फाइनल तरीके से। और अभी 3rd डे का मतलब कि आपको 27 अप्रैल का जो है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। लेकिन आपको अगर अप्लाई करना हो 10 से 15% की अगर जीएमपी चाहिए तो यह आईपीओ आपके लिए सही रहेगा। बात करूंगा तो इसकी जो है थोड़ा सा यहाँ पर जीएमपी के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहना। लेकिन जो है आपको अगर किसी से सलाह लेते हो तो उनसे एक बार के लिए ज़रूर सलाह लेना, क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए मुझे 5 से 6% की जो है यहाँ पर जीएमपी नज़र आ रही है। इस जीएमपी के भरोसे के ऊपर जो है मैं आपको बोल रहा हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है आपको हमेशा पैसा बनाकर नहीं देगा, एक आध बार के लिए भी लॉस हो सकता है। तो अपने रिस्क के ऊपर जो है ये आईपीओ उठाना। बात करते हैं इस आईपीओ की, तो इसके फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन नंबर मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन हाँ इतना भी यहाँ पर जो है 90% चांसेस है कि यह आईपीओ आपको 10 से 12% के लिस्टिंग गेंस के ऊपर ही आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इतना तो जो है मेरी साइड से गारंटी रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से अगर मार्केट अगर रहेगा हमारा तो इसके ऊपर ही जो आपको लिस्ट होता हुआ यह आईपीओ नजर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी चीज़ अगर आईपीओ में अगर छूट गई हो बोलने की तो मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अगली वीडियो में जो है वो आपके लिए ज़रूर से एक बार के लिए कवर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।